हेलो बच्चों। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। मेंडलीव्स जो भी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले किसी ने स्टार्टिंग की थी, मेंडलीव ने किया था। सिस्टमिक वे में रखना इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये रशिया के रहने वाले थे। ठीक है ना। ये रशियन साइंटिस्ट थे, मेंडलीव। ठीक है ना। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1869 से लेकर के 1870 टू 80। ये इसके बीच में पाए जाते हैं। जैसे आज का टाइमिंग क्या है, 2024, 2024। ठीक है ना। तो ये 1869 से लेकर के 1872 इस ड्यूरेशन में इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बताया उसमें ये बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या था उसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को इन्होंने क्लासीफाई किया। ठीक है ना, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। और मेंडलीव ने क्या बताया कि मेंडलीव कंसीडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट, नेमली एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास को कंसीडर करते हुए सारे उसके प्रॉपर्टीज़ को बताया। सब कुछ उनका टेबल जो बनाने का मेन मकसद था वो इसी पे डिपेंड था, एटॉमिक मास पे। और उस टाइम पे जो एलिमेंट थे टोटल इनके टाइमिंग ड्यूरेशन में, वो 63 एलिमेंट थे। तो उन्होंने 63 एलिमेंट को किसके ऑर्डर में रख दिया, एटॉमिक मास के नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने टेबल में रखा। ठीक है ना। इनके टाइमिंग की बात कर रहा है मेंडलीव की। ठीक है ना। देन ही ट्रांसफॉर्म्ड दिस इनटू ए पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले उन्होंने एटॉमिक क्या किया, सबसे पहले 1 2 3 4 जो भी है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले गए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे, उसके बाद में क्या किया, सबको जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया उसके लिए इन्होंने एक बाकायदा एक अच्छा सा प्रॉपर वे में टेबल बना लिया। ठीक है। ऐसे उन्होंने टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, सारे एलिमेंट को वो टेबल के फॉर्म में रख लिए। देन उन्होंने क्या बात कही, मेंडलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये दो याद रखिएगा, दो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। These were the molecular formula of हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। ये दो चीज़ों को उन्होंने कंसीडर किया। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के बारे में, किसी भी एलिमेंट के ये दो पॉइंट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। और भी उन्होंने डिस्कस किया, लाइक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा डेंसिटीज़ ऑफ द एलिमेंट एंड देयर हाइड्राइड। फिर सेम बात हुई, बता रहा है कि डेंसिटी भी उन्होंने बात की, और इसके साथ में बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये सारी पॉइंट के उन्होंने डिस्कस किया। Mendeleev found that the element with similar physical and chemical properties repeated at a definite interval। मतलब जैसे इससे पहले हम लोगों ने ऑक्टेव रूल पढ़ा था, सारे गामा पा, तो उस तरीके से इन्होंने भी कहा कि जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होता है, तो वो एक टाइम के बाद में फिर से अगेन वो डेफिनेट इंटरवल पे वो सारी चीज़ें लोकेटेड है, वहाँ पे रखी गई हैं टेबल में। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक लॉ उन्होंने ये इस सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने एक लॉ दिया, और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेंडलीव की पहले फर्स्ट जो पीरियोडिक लॉ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है। जो भी प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। ये बात आप याद रखिएगा और इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है, अभी तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मेंडलीव का जो लॉ है ये इस पे डिपेंड करता है। और इन्होंने क्या कहा, वर्टिकल कॉलम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। इन्होंने, मैंने बताया ना ऊपर, जैसे ऊपर मैंने बताया कि इन्होंने बहुत सारे टेबल बनाया, और टेबल में इनका बनाए इन्होंने, तो टेबल में इन्होंने दो तरीके से कॉलम बनाए। एक खड़ी लाइन है, मतलब वर्टिकल, एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल। दो तरीके से देखो, एक ऊपर से नीचे की ओर जा रही है और एक दाएं से बाएं की ओर जा रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो इनके कहने का क्या मतलब था, वर्टिकल कॉलम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। देखो किसको, वर्टिकल वाले को, ऊपर से अप टू बॉटम। ठीक है ना, अपर टू बॉटम। तो इसको इन्होंने, इस कॉलम को, इस लाइनों, इनको क्या बोला, इन बॉक्सेस को इन्होंने कहा ये हमारे हो सकते हैं, इनका नाम ग्रुप्स कहा गया। ठीक है ना। एंड द हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब जो इधर लेफ्ट से राइट की ओर ये सारी लाइनें जाती हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, तो इनके लिए इन्होंने एक नेम दिया और उसको पीरियड्स कहा। ठीक है ना, पीरियड्स। ठीक है ना। ये आपके जैसे
नोटबुक में भी रहते हैं, स्टार्टिंग में लास्ट में सब लिखे रहते हैं, कुछ इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये पीरियड्स आपको और ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। देन उन्होंने क्या किया, इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल हम लोग देख रहे हैं, ये टेबल थोड़ा हार्ड है और ये आपको याद भी नहीं होगा, बट इन्होंने ये एक रैंडम तरीके से कुछ उनके दिमाग में जो आए उस तरीके से इस टेबल को उन्होंने रेडी किया। और जैसे उन्होंने क्या किया, वो ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 8 तक का उन्होंने बनाया, ठीक है ना। ग्रुप 1 में इन्होंने क्या रखा, R² O, मतलब R क्या है समझ लीजिए, एक्स होता है ना, एक्स जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं एक्स, तो ऐसे R2O3, R2O2, R2O5, इस तरीके से R, मतलब ये R कुछ है नहीं, R ये क्या है, एक सिंपल सा एक जनरल फार्मूला इन्होंने बेसिक माना, ठीक है ना। अब R की वैल्यू आप क्या करो, रखते जाओ, R की वैल्यू आप H रख दो, यहाँ पे R की वैल्यू H रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, H2O, जैसे होता है ना आज के टाइम पे पानी का फॉर्मूला, वैसे हो जाएगा। LiO2, ये Li2O, मतलब इस तरीके से Na2O, इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये रखा, ठीक है ना, जो अभी हम लोगों ने देखे। देन उसके बाद क्या हुआ, ये इस तरीके से रखते गए और इन्होंने अभी सारी चीज़ें देखते रहना, ये पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से देखो। तो इन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ के रखी है, ये देखो जगह छूटा हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि एक्स की वैल्यू किस दे रखी है, मान लो एक्स की वैल्यू दे रखी है 72, तो एक्स का ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 68, तो यहाँ पे एक्स का आर की वैल्यू क्या है। ये उस टाइम पे जब मेंडलीव इसकी स्टडी कर रहे थे तो टेबल बनाए, और टेबल बनाने के बाद में यहाँ पे नंबर तो रख दिए। उनके पास इतना आइडिया था कि नंबर एक रख दिया और बोले कि जो भी एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा वो यही हो सकता है, ठीक है ना। एटॉमिक मासेस के बेस पर उन्होंने रखे थे। देखिए, और कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क भी लगाए, कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क भी है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, और भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये DI यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, CE में क्वेश्चन मार्क है। तो पहले क्वेश्चन मार्क, मतलब आप सोच रहे हो ना, जिस मान लीजिए कोई चीज़ सोचते हो आप, देन क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तो फिर बाद में उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। ER के जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, LA के जगह पे क्वेश्चन मार्क है। LA बाद में मुझे पता चला कि ये LA है, पहले क्वेश्चन मार्क लगा करके खुद से सवाल किए कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कौन सा एलिमेंट, तो बाद में पता चला, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं करनी है, बट समझ के रखो, ये एक बार आप अच्छे से रीड कर लो। रीड करने के बाद में आपको यही सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन की गई हैं। अब आगे के पेज पे बढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। आगे के पेज पे क्या लिखा हुआ देखो, द जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड शो एज ए, देखो R2O, R2O3 जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया एटसेट्रा, इन द अपर पार्ट में इन्होंने लिखा था। जो आज के टाइम पे ये R2O या R2O3 इस तरीके से, R2O मीन्स कि H2O, बताया था ना आपको H2O, तो इस सेंस में ये बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको और भी देखते हैं, थोड़ा मेंडलीव के बारे में, थोड़ा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि मेंडलीव जो थे ये 1834 से लेकर के 1907 इस टाइम ये यूनिवर्सिटी में, पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रह चुके थे। और इन्होंने क्या किया था, ही मेड सेपरेट कार्ड फॉर द एवरी नोन एलिमेंट शोइंग इन इट्स एटॉमिक मास एंड ही अरेंज, इन्होंने क्या किया, सबको अपना अपना कार्ड पकड़ा दिया, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्ड बनाए, सेपरेट कार्ड बनाए, ठीक है ना। ऐसे कार्ड बना लिए, जैसे आप पत्ती वगैरह जो भी आप देखते हो कार्ड बनाए। और ही अरेंज कार्ड्स इन द अकॉर्डेंस विद द एटॉमिक मास। अब इसका एटॉमिक मास मान लीजिए 5 है, इसका 7 है, 9 है, कुछ भी है, 10 है, 12 है, तो एटॉमिक मास का देन उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग विद द एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच रिजल्ट इन इन्वेंशन इन द पीरियोडिक टेबल। मान लीजिए किसी ऐसे नंबर दे दिए, तो अब क्या हुआ, किसी किसी कार्ड पे कोई नंबर नहीं, मतलब नंबर तो है बट इसके अंदर क्या है नहीं पता, तो इस तरीके से इनको नए एलिमेंट्स डिस्कवर करने में फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। इस तरीके जैसे ऊपर के फिर से आता हूँ, यहाँ पे टेबल में दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेस यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है ना, वैकेंट है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला, ऑलरेडी इन्होंने जगह छोड़ के रख दिया। मान लीजिए कोई कार्ड है ये, तो इस कार्ड में क्या हुआ, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो जगह छोड़ के रखे।
इस तरीके से आप इसको समझ के रखो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे और भी उसके बाद का पॉइंट क्या कहा इन्होंने, देखो कार्ड वाली बात हो गई। देन थिंक अबाउट इट, और भी आप सोचे, जो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा, देयर आर सम वैकेंट प्लेस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, भाई हाँ वहाँ पे क्या है, कुछ वैकेंट स्पेस है। इन सम ऑफ दीज प्लेस द एटॉमिक मासेज आर सीन टू बी प्रिडिक्टेड, इन लिस्ट 3 ऑफ दीज प्रेडिक्टेड एटॉमिक मास अलॉन्ग विद देयर ग्रुप एंड, देखो तो वहाँ पे प्रिडिक्शन किया गया, मतलब न लिख दिया गया है, वैकेंट स्पेस है उसमें, और उसमें क्या किया गया है, रख दिया गया है, ठीक है। एटॉमिक मास कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे, बट वहाँ पे क्या था पता नहीं था। जैसे यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पहले यहाँ पे 140 लिखा गया होगा, ये सीई तो बाद में डिस्कवर हुआ, 138 ये पहले लिख दिया गया, बाद में डी आई पता चला, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पे ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इन द नेम ऑफ द सम ऑफ द एलिमेंट ए क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेटेड, देखो क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लगाया गया, जो अभी मैंने बताया है आपको पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर द सच सिंबल, तो वो सिंबल में क्या है आप देख करके बता सकते हो खुद ही कि उस भाई क्वेश्चन मार्क रखे गए हैं, तो क्वेश्चन मार्क क्यों रखे गए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाए गए हैं, तो बाद में इसको हमें पता चल गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात कर रहा है। क्या हुआ, साइंस इज प्रोग्रेसिव, साइंस तो भाई डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। देयर इज ए फ्रीडम इन द साइंस टू रिसीव रिवाइज द ओल्ड इन्फ्रेंस बाय यूजिंग मोर एडवांस मीन्स एंड मेथड डूइंग एक्सपेरिमेंट, ये बता रहा है कि भाई पहले की चीज़ें डिस्कवर की जा चुकी हैं, तो अब उसी को नए तरीके से अपडेट किया जा रहा है, तो आप अपडेट कर सकते हो, आपके पास में फ्रीडम है। मान लीजिए कि मेंडलीफ ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया, बट उस पीरियोडिक टेबल में कुछ क्या रह गई, कुछ कमी रह गई, तो उस कमी को दूर करने के लिए अब नए तरीके से उसमें आप ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। These characteristic of science are clearly seen in the Mendeleev periodic table, और ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये बात साफ जाहिर है, वहाँ से क्लियर है। While applying the law that the properties of element are periodic function of their atomic mass to all known elements, Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available टिल देन वॉज नॉट फाइनल बट इट कुड चेंज, देखो उन्होंने साफ साफ बताया, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट विद ए थॉट, उन्होंने वो सोच करके ही वो टेबल बनाया था, दैट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वॉज नॉट फाइनल, उस टाइम पे इतनी सारी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम किया था। देन उसका क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने इतना सारा मेहनत किया। आज के टाइम पे हम लोग तो हमेशा पबजी खेलते हैं, है ना, हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स भेजते हैं, मेंडलीव को ये सब फ़ोन वगैरह नहीं थे उनके टाइम पे, और वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है ना। तो देन उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक मास ऑफ द सम एलिमेंट्स वर रिवाइज, ठीक है ना, एटॉमिक मास का यहाँ से रिवाइज हुआ, ये एडवांटेज था, ठीक है ना, मेरिट था। सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस, ये एक हो गया, ठीक है ना। और इस तरीके से रिवाइज करना मीन्स क्या होता है कि उसको भाई एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हो। पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास बाय द ऑफ बेरिलियम, कितना था पहले, बेरिलियम का कितना था 14.09 था, बट नाउ अडेज 9.4 है। तो अब क्या किया गया, इसको पहले रखा गया, देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम की बात कर रहा है, बेरिलियम को पहले यहाँ पे 14 था, तो नाइट्रोजन के आसपास रखा गया था, अभी ये कहाँ पे आ गया है 9.4 हो गया, तो इसको पहले ला गया, तो इसी को बोलते हैं रिवाइज करो, है ना। रिवाइज करना मतलब कि उसको सुधार करना, करेक्ट करना, जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ पे लेके जाओ। देन मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन, उस टाइम तक का डिस्कवर नहीं थे। 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट वर गिव द नेम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ये बात अब देखिए, एका 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 मीन्स क्या होता है, एका मीन्स नथिंग, वैसे उन्होंने रैंडम एक नंबर दे दिया, मतलब जो बोरान के पास में होगा उसको आप एका बोरान कहोगे, जो एल्यूमिनियम के पास में है उसको एका एल्यूमिनियम। अच्छा ये एक कोड है, ये कोड है इनका, एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम। बाद में जब वो क्या हुआ, देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे आ जाओ, पहले सबसे पहले जैसे एल्यूमिनियम कहाँ पे है, पहले ये देखो, ये बोरान है, तो बोरान के और ये एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, बोरान और एल्यूमिनियम है।
तो बोरान और एल्यूमिनियम के बाद में दोनों जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह, यहाँ पर भी खाली जगह है। तो इन्होंने इस खाली जगह को पहले वाले को एका बोरान कहा और सेकंड वाले को एका एल्यूमिनियम कहा। एंड देन इसी के बाजू में जैसे क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन है ना, तो इसके बाजू में भी जगह खाली है, ये देखो यहाँ पे, तो एका सिलिकॉन का मतलब अभी इसको हम एका सिलिकॉन नाम रखेंगे, बट जब एक्चुअल में यहाँ पे हमें नए एलिमेंट के बारे में पता चल जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया। देन उसके बाद में ये एका वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। देन ये कहना क्या चाह रहे हैं, चलो फिर से वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये तो 44, 68 और 72 इन्होंने ऐसे रखा था, ठीक है। नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टीज वर आल्सो प्रेडिक्टेड लेटर ऑन दिस एलिमेंट वर डिस्कवर एंड नेम द स्कैंडियम, बाद में डिस्कवर कर लिया गया तो उसको स्कैंडियम नाम दिया गया, गैलियम नाम दिया गया और जर्मेनियम नाम दिया गया, ठीक है ना। वो जो एका बोरॉन एका ये सब था उनका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए था जब तक का नए एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब हम बात करें यहाँ पे, देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट मैच वेल विद दोज प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीफ। अब ये प्रॉपर्टी जो भी है मेंडलीफ ने बहुत पहले बता दिए थे कि नया जो एलिमेंट आएगा वो शायद यही होने वाला है। होते हैं ना कुछ लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं और बताते हैं कि आपके फ्यूचर में यही होने वाला है। सेम इन्होंने मेंडलीफ ने बोल दिया कि हम एक क्या कर रहे हैं, एक नंबर आपको दे के जा रहे हैं और जो नया एलिमेंट की डिस्कवरी होगी वो यही उसका सेम प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐसे होंगे। सी द टेबल, फिर वही बोल रहा है कि टेबल आप देखो भाई वो और क्या वही है, ठीक है ना। टेबल देखने की बात कर रहा है यहाँ पे। चलो फिर से वापस आ जाते हैं। तो यही यहाँ पे 68, अब एक्चुअल में 68 वही है, ठीक है ना। 72, 88 सेम यही अभी हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया और इसको मेंडलीव ने बहुत पहले बताया था बट वो कोड के फॉर्म में बताए थे। और क्या क्या देखो यहाँ पे और भी देख लीजिए, ये 2.4 सी द टेबल ड्यू टू दिस सक्सेस ऑफ ऑल वर कन्विंस अबाउट importance of Mendeleev periodic table and this method of classification of element was accepted immediately। और उनके काम को फिर सराहनीय गया, उनके काम को फिर तारीफ की गई, ठीक है ना। एटॉमिक मास कितना होता है 68, ठीक है ना। और एका के नाम से उन्होंने बताया था, एका एल्यूमिनियम। तो एका एल्यूमिनियम का नाम आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे उसका नाम है गैलियम। एका एल्यूमिनियम को उन्होंने बताया था कि उसकी डेंसिटी 5.9 होगी और आज के टाइम पे जो सच में जो उसकी डेंसिटी है वो 5.94 है। उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट बताया था कि वो लो होगी और ये मेल्टिंग पॉइंट मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघल जाएगा। उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था ECl3 और आज के नाम पे जो E क्या है, E कोड है, जैसे XCl3 ऐसे याद रखना, तो GaCl3। देन फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 जैसे Ga2O3 और ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा, मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरीके से काम करेगा, तो इसलिए ये एसिड बेस दोनों की तरीके से देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये सच में आज ऐसा पाया जाता है। देन और भी कुछ बातें इसमें बताई गई वो देख लो। देयर वॉज नो, अब यहाँ पे देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेज इन द मेंटरी। अच्छा, ये जब उस वक्त की बात है जब नोबल यहाँ पे नोबल में जो एलिमेंट है वो खोजे नहीं गए थे। तो अब जब कोई चीज़ खोजी ही नहीं गई है तो वहाँ पे उनका ध्यान भी नहीं गया, इसीलिए उन्होंने कोई उसके बारे में डिस्कस नो फॉर नोबल गैसेज इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ओरिजिनल वाले पहले की बात कर रहा है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है। हाउ एवर वेन नोबल गैसेज सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन वर डिस्कवर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अब ये लगभग कब 19th सेंचुरी के लास्ट की बात कर रहा है, मतलब 1890, 80, 90 के बाद की बात कर रहा है। देन उसकी बात है मेंडलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। देन उन्होंने क्या कहा कि भाई ये इनको क्या करो, अलग से एक ग्रुप बना करके जैसे जैसे डिस्कवर होते गए उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। नोबल गैसेज वर फिटेड वेरी वेल, और ये क्या हुए, बहुत अच्छी तरीके से ये फिट होते गए। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, नोबल थे। नोबल मीन्स क्या होता है कि ये इनर्ट थे, इनको किसी के साथ में रिएक्शन नहीं। अब जिसको किसी के साथ में कोई मतलब ही नहीं तो उसको कहीं भी आप बिठा दोगे बैठा रहेगा ना। तो ये अपनी जगह पे अपनी कॉलम में ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गए थे। समझ में आया। तो आज के लिए ये यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन कुछ और भी बताया गया है। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। अब अच्छा, ये आइसोटोप का भी कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। मेंडलीव ने आइसोटोप के बारे में भी नहीं बताया था, ठीक है ना।
तो क्योंकि उस टाइम पे जब ये आइसोटोप की बात चल रही थी, उससे पहले मेंडलीफ इस दुनिया से जा चुके, उनकी डेथ हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने आइसोटोप के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की, ठीक है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप का कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आज मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ओल्ड जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप इसको कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।